सो डिस्काउंट कूपन किस तरीके से बनाना है, अभी ये जो हैंडल वाला केस है तो इस केस को देखते हैं। सबसे पहले ये डिस्काउंट्स में आया हुआ हूँ मैं, यहाँ पे क्रिएट डिस्काउंट पे गए। यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको अमाउंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। सो दो तीन तरीके के डिस्काउंट होते हैं, यहाँ पे हम करेंगे अमाउंट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि वो हम चाह रहे हैं कुछ भी ले लो आप स्टोर पे से, ठीक है ना। तो स्टोर पे से आप कुछ भी ले लो, आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे जा कर के डिस्काउंट कोड, तो कस्टमर का फ़ोन नंबर डाल दो यहाँ पे, कस्टमर फ़ोन नंबर जो भी है 98 है कुछ, ठीक है। परसेंटेज है या फिर अमाउंट है। सो अगर जो हम परसेंटेज में ऑफ दे रहे हैं कि आप कुछ भी ले लो 20% ऑफ है, तो फिर यहाँ पे तुम परसेंटेज 20% डालोगे। पर इस केस में हम उसे अमाउंट का दे रहे हैं कि हमने उसे कहा है कि 200 रुपये का हम आपको ऑफ देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी 100 रुपये का बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी ऑर्डर है जो भी केस है उसके हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। तो 100 रुपये का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे तुम ऑल कस्टमर्स छोड़ सकते हो, क्योंकि हम एक ही बंदे को दे रहे हैं जिसका फ़ोन नंबर है। सो इसको तुम ऑल कस्टमर्स छोड़ सकते हो, वरना यहाँ पे जाके तुम्हें स्पेसिफिक कस्टमर ढूंढना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो हाँ, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया था ना कि ऐसे केस में हमेशा 2x कर दो। सो 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम बोल देंगे कि आप 200 रुपये का ऑर्डर ले लो और उस पर 100 रुपये आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी इसमें कुछ नहीं चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार ही यूज़ हो पाएगा, तो इसको एक बार कर दो। और किसी चीज़ के साथ यूज़ हो सकता है तो और किसी चीज़ के साथ यूज़ कर दो, ठीक है। तो जैसे कि उसने मान लो शिपिंग में किसी चीज़ में लगा दिया कि शिपिंग का कुछ ऑफ हो जाए, उसने कहीं से ढूंढ ढांड के कोई डिस्काउंट लगा दिया तो चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमको इंडिविजुअल केस के लिए थोड़ा सोचना ही पड़ेगा, पर यूजुअली हम इसको सारे ऑफर्स के साथ कंबाइन होने का ऑप्शन देते हैं। आप कर सकते हो किसी और के साथ कंबाइन, पर अगर जो डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो। और फिर अपन आते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो एंड डेट में इसमें इसको 90 दिन कर दो। आज 3 जून है तो इसको 3 सितंबर तक कर दो कि भाई 3 महीने का टाइम है, आप इसमें कुछ भी ले लो हमारे पास से, ठीक है। सो ये इसकी इधर समरी बनती है और ये इधर इसका डिस्काउंट कूपन कोड है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो और आगे भेज सकते हो। सो हर कस्टमर के लिए अवेलेबल है, पर हम देंगे एक ही कस्टमर को, तो इसीलिए यहाँ पे हमने ऑल कस्टमर्स छोड़ा है। ऑनलाइन स्टोर से 100 रुपये का ऑफ, अगर जो मिनिमम 200 रुपये का सामान लेता है तो एक बार ही लग पाएगा, और किसी भी और ऑफर के साथ कंबाइन हो सकता है, और कितने दिन के लिए है। तो ये इसकी समरी है, ठीक। और इसको कुछ नहीं देखना, ये किसी काम का नहीं है। इसको सेव कर दो, सेव हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, और बस अब इसको कॉपी करके कस्टमर को दे दो। इसी तरीके से तुमको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डिस्काउंट कूपन बनाना है तो उसके 2 तरीके हैं। या तो उसका एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाओ और ड्राफ्ट ऑर्डर में जा करके तुम वहाँ पे कस्टम डिस्काउंट पुट कर सकते हो, तो वहाँ पे तुम जितना चाहो डिस्काउंट दे सकते हो। दूसरा तरीका है यहाँ पे क्रिएट डिस्काउंट। इस बार हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहले दिया था अमाउंट ऑफ ऑर्डर पे कि आप कोई भी चीज़ खरीद लो उस पर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मान लो आपको चेन रिप्लेसमेंट दे रहे हैं हम, तो चेन पे ही फिर हम आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक। सो इस पर क्लिक किया और फिर से वही कस्टमर फ़ोन नंबर जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे हम परसेंटेज में दे रहे हैं या पैसों में दे रहे हैं, दोनों चीज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुमने कहा कि आप चेन लो, उसमें 100 रुपये आपको ऑफ कर देंगे, वो चीज़ भी ओके है। यहाँ पे मैं 20% करके दिखा दे रहा हूँ परसेंटेज में। तुम पूरी कलेक्शंस पे डाल सकते हो या फिर प्रोडक्ट पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं प्रोडक्ट का दिखा रहा हूँ, बट इसी तरीके से तुम पूरा कलेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, चेन मल्टी स्पीड। अब इस चीज़ में टाइम लग जाता है क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, उनके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो उसको लोड होने में यहाँ पे कभी कभी टाइम लग सकता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा शायद मतलब फास्ट तरीका ना हो, पर यूज़ करना आना चाहिए। तो ये बाईसाइकिल चेन, मान लो तुम्हें इस पे देना है तुम्हें डिस्काउंट, तो तुमने इसको क्लिक किया, इसको ऐड कर दिया। ऑल कस्टमर्स छोड़ सकते हो क्योंकि हम एक ही कस्टमर को देने वाले हैं। अब यहाँ पे कोई मिनिमम परचेज अमाउंट नहीं है, जब मैं केवल इसी पे ही डिस्काउंट दे रहा हूँ चेन पे, तो
कोई मिनिमम वो नहीं है। आप वो कुछ भी खरीद रहा हो कस्टमर चेन के साथ, मान लो वो ग्रिप ले रहा है या कोई और ब्रेक का सामान ले रहा है, वो अपने कार्ट में ऐड कर सकता है। जब वो ये कूपन लगाएगा तो उसको केवल चेन पे ऑफ होगा, ठीक है। और यहाँ पे डाल दो कि बाकी सब चीज़ों के साथ कंबाइन कर सकता है। एक बार के लिए लिमिट कर दो, एक ही बार ले सकता है। यहाँ पे तुम उसकी डेट सेट कर सकते हो, जितना भी तुम देना चाहते हो। 3 महीने यूजुअली काफ़ी होता है, तो तुम उसको दे सकते हो 3 महीने का, ठीक है। और इसको तुम सेव कर दोगे और कस्टमर को अपना डिस्काउंट कोड दे दोगे। तो ये 2 अलग अलग तरीके के डिस्काउंट कोड तुमको आने चाहिए कि किस तरीके से। ये वाला थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ढूंढना में टाइम लगता है, पर ये फिर भी आना चाहिए यूज़ करना।